और आज के इस मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए राजगीर, नालंदा, पावापुरी, गिरियक ऐसे विभिन्न प्रखंडों से आए हुए नालंदा जिला के हमारे हजारों कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पूर्णिया से आए हुए हमारे साथियों, आज मिलन समारोह में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और विश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ के दुगुना हो गया, 15% तक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला तेलंगाना जैसे दक्षिण के राज्य में। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ी और जिस प्रकार से बहुत ही स्पष्ट जनादेश ही नहीं कहेंगे, बम्पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। बहुत साफ संदेश है इन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कि देश की जनता यदि किसी एक पार्टी पर विश्वास करती है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है तो वह नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जिन पर समाज के सभी वर्ग के लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिसका नारा है, उस काम को अंजाम वह नेता केवल नारा से नहीं काम से देता है। और जिस प्रकार से सभी राज्यों में विभिन्न लोगों को दायित्व दिया गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में, वह भी बहुत साफ तौर पे संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके सबके विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है और समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी में उचित सम्मान और महत्व दिया जाता है। यह बहुत स्पष्ट संदेश गया है। और बिहार में भी पिछले कई महीनों से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार विभिन्न जिलों में प्रदेश मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सदस्यता बढ़ रही, भारतीय जनता पार्टी में लोग मिल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड कांग्रेस, कम्युनिस्ट माले ऐसी पार्टियों को छोड़कर हजार लोग अभी तक कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, ऐसे हजारों जनप्रतिनिधि पिछले कुछ महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उसका भी संदेश बहुत साफ गया है बिहार में कि अगला जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार की जनता ने भी देश के अन्य राज्यों की तरह मन अपना बिल्कुल बना लिया है। इस बार 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को देने का काम लोकसभा में बिहार की जनता करेगी और 2025 में भी वैसा ही परिणाम आएगा जैसा परिणाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आया है। और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार इस बिहार के अंदर बनाने का काम बिहार की जनता करेगी और उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब लोगों का पार्टी परिवार में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग हमारे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगल पांडे जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हम सबों के नेता, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी। सर यही बोलिए ना, यहीं से सर, माइक से वही ऑडियो एडजस्ट करने में दिक्कत। अरे आप लोग थोड़ा ऐसे आइए ना, अब थोड़ा हटिए, थोड़ा सामने। नालंदा और पूर्णिया से आए हुए
इस मिलन समारोह में सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी जी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री श्री मंगल पांडे जी, नालंदा जिला भाजपा अध्यक्ष रविशंकर जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज पटेल जी, संतोष पाठक जी, पार्टी में सम्मिलित जो है जिनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं, मुन्ना लाल पासवान जी, नूतन देवी जी, अशोक चंद्रवंशी जी, कंचन देवी जी, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, सुनील सेवक जी, प्रभात मालाकार जी, समस्त कार्यकर्ता बंधु, प्रेस मीडिया के बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी में यह एक परिवार है जो जाति और वंश से प्रभावित नहीं होता है, जो जाति की राजनीति नहीं करता है, यह जमात की राजनीति करता है। और भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां पर सीट का रिजर्वेशन पहले से नहीं होता है। कोई भी कार्यकर्ता अपने कर्म से, अपने मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। ये 3 चुनाव में जो भी जीत हुआ है उसमें लोगों ने देखा है। और तीनों स्टेट के चुनाव में आज आपने देखा कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वह प्रथम पंक्ति पर बैठ करके स्टेट का मुख्यमंत्री बना। देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। यही विशेषता आज पूरे देश के मां भारती के संतानों के मन के अंदर यह विश्वास जगाता है। और मोदी जी का वह गारंटी स्पष्ट झलकता है कि कोई भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह मां भारती का संतान जो ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा का संकल्प लेकर चला है, उसको इस लोकतंत्र में प्राथमिकता मिल सकती है। यह राजतंत्र नहीं है। संदेश गया है उन लोगों को जो वंशवादी अपने अपने पत्नी का, अपने पुत्र का, अपने बेटी से बाहर नहीं निकल पाता। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश, बिहार में अपनी जमींदारी चलाता है, जिस व्यक्ति का राजतंत्र को बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गड़बड़ियां कर करके उसको पुष्ट ही नहीं कर रहे, तुष्ट भी कर रहे हैं। और इस तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त हो रहा है। और हमारी बच्चियां निकलती है, गोली मार दी जाती है। मसौरी के अंदर जुड़ा निकलता है, गोली मार देते हैं। आज बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला रहे हैं और बाहर से आप निवेशक को बुला रहे हैं। अरे जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं होगा, जहां क्रिमिनल और करप्शन का बोलबाला रहेगा, वहां निवेशक निवेश कैसे करेगा। जो निवेशक आया था एनडीए सरकार में, जिस समय हमारे सम्राट चौधरी जी, मंगल पांडे जी, शहनवाज हुसैन जी थे, बाहर के लोग काफी संख्या में बिहार आए थे। उसके मन के अंदर लगा था कि हम इस धरती से जन्म लिए हैं, बाहर में बड़े उद्योगपति कहलाते हैं, हमारा धर्म बनता है अपने बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेटा को भी रोजगार देंगे। और जब आने इथनॉल में कई लोग आए थे, आज बहुत लोग पलायन के लिए क्यों विवश हो रहे हैं। कई लोग बाहर से आकर के इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाहर जाने के लिए। और आज जिन लोगों को आपने बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जो पिछले बार आया था वही सारे चेहरे इस बार हैं। वो सिर्फ देखने आया है कि इन लोगों के मन के अंदर कोई बदलाव है। जंगल राज के भाव को जनता राज आप कर रहे हैं, प्रेस
सामने, लेकिन ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। गुंडा राज को खत्म करने की इनमें क्षमता है या नहीं है, यह देखने के लिए इन्वेस्ट करने के नाम पर ये लोग कुल मौन है और गौन है। बिहार में वो सभी फैक्टर है, सभी तत्व और एलिमेंट है, हमारा कुशल श्रमिक है, उद्योग के लिए जो वातावरण चाहिए वो सारी व्यवस्था है, लेकिन उद्योग क्यों नहीं लग रहा? बड़े बड़े उद्योगपति को आप जमीन नहीं दे रहे, आप लैंड बैंक नहीं बना सके 18 वर्षों के अंदर, फिर उद्योग लगाने का सपना कैसे देखते हैं? बिहार के नौजवानों को आप दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए विवश करके मजदूर बना रहे हैं। आपके रहते जब जब राजद के लोग सत्ता में आया है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्यमी, यहाँ का निवेशक यहाँ से पलायन किया है। जो भी सम्मान से जीना चाहता है उस इस स्टेट में, आज तो हमारे नौजवान भी जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता। आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आधा से अधिक सीट खाली क्यों रह गया? जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। यही बच्चे अपने इसके माता पिता कर्ज लेकर के खेत बेच करके दूसरे राज्य में पढ़ाना चाहते हैं। बिहार में बच्चे को क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उसके साथ कल क्या घटना घटित होगा? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी गृह मंत्री आप है, आपकी है, लेकिन जब तक आप करप्शन और क्राइम पर रोक नहीं लगाएंगे, नो निवेश होगा, नो रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नो बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में आप सम्मिलित हुए हैं, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और देश के साथ साथ बिहार भी विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाए, ये संकल्प मन के अंदर लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस गारंटी को आगे बढ़ाना है। और एक बार जोरदार सब मिलकर के नारा लगाइए, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार, फिर इस बार भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिन्हा जी। अब हम अपने जनप्रिय, लोकप्रिय और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे, ज्ञान की भूमि नालंदा से आए हमारे तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनको संबोधित करें। आदरणीय सम्राट चौधरी। सर बैठिए, सर बैठ, माइक लगा हुआ, ऑडियो नहीं आता। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस मिलन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार की औलाद विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे भाई साथी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सरोज जी, संतोष पाठक जी, प्रदेश के मंत्री प्रवीण जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र जी, छोटे मुखिया जी, और आज मैं वैसे तो सभी का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं मुन्ना लाल पासवान जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। श्रीमती नूतन देवी जो जिला परिषद की सदस्य है, उनका भी मैं विशेष तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। रविशंकर उर्फ राजा बाबू, ये भी लगता है रास्ते में। श्रीमती कविता देवी जी जो वार्ड पार्षद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अशोक राजवंशी जी जो पूर्व पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ममता देवी जी का स्वागत करते हैं। इस मंच पर उपस्थित दीपक कुमार सिंह
सुश्री कंचन देवी जी जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। उदय राजवंशी जी, इनका भी स्वागत करता हूं। सुजीत शेखर जी और पूर्णिया से आए डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, रविंद्र शाह जी, राजकुमार माझी जी, किरण मोदी जी, दिलीप मोदी जी और इनके साथ साथ इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैलाश अटल सभागार में उपस्थित सभी साथी जो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में आप लोग आए और मीडिया के भी साथी हम उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी हो रही है और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। वहां से विश्वास उठ गया, अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथी। अब दोनों पर से विश्वास उठा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम, एक को नहीं दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। भाजपा सबका सहयोग करती है। अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, दोनों पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको ये समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप समझिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहां पर मुन्ना लाल पासवान जी हैं। 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ, तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं, और वो लालू जी का राज। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे साथियों। वो सिर्फ बोलने वाले नेता, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाएगा, क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है। भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री बना। फिर कहा मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। और तीसरा, जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा भेजाओ, MP बनाओ। यही आरक्षण, ये फर्क है साथियों। हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे, और भजन करना भी होगा। यही भाजपा,
तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रह गए यो, इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि हम गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चला। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम है। क्या हो रहा है? महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। अब इतिहास को देखिए, 2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथी, और 2016 में जब उन्होंने शराबबंदी किया वो बढ़कर 11,000 हो गया। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने। और आज क्या है? एक बार फोन उठाइए और एक बार फोन करके कहिए कि भाई शराब चाहिए, होम डिलीवरी नीतीश बाबू के राज में, यही है नीतीश बाबू का राज। इसलिए साथियों, यदि संपूर्ण बिहार को विकसित बनाना है और यदि आज नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते, उसका कारण समझिए। जहां आज के तारीख में आप समझिए कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार, और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठे 33 साल हो, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 32,000। आज खर्चा कितना हो रहा है? 2,61,000 करोड़। इसका मतलब मोदी जी 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं बिहार में, तब बिहार विकसित हो रहा है। इसलिए मोदी जी का जो विकसित भारत यात्रा चल रहा है, संकल्प यात्रा चल रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर यहां से निकलिए और लोगों से आग्रह कीजिए। गांव में जो आयुष्मान भारत कार्ड है, इसको बनाने का काम शुरुआत किया है। और आप जानिए, किसी गरीब को यह पता हो कि हम हॉस्पिटल भर्ती होंगे और 5 लाख रुपया हमको मिल जाएगा, तो सब कहेगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इलाज कराएंगे। लेकिन किसी को पता हो कि घर में पैसा नहीं है, जेवर बेच कर इलाज कराना है, तो 5 बार सोचता है साथ। इसलिए मोदी की गारंटी है, कोई गरीब हिंदुस्तान का गरीब हो उसको 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी गारंटी के तौर पर मानिए। और सब लोग आप लोग यहाँ से निकलिए, अभी पूरे गांव विकसित यात्रा चल रहा है, और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, कार्ड निकलवाइए। एक जो हमारे राशन कार्ड होल्डर है, सबके नाम से कार्ड है साथियों। और दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। हम विश्वकर्मा किसको मानते हैं? भगवान विश्वकर्मा, जो नीचे पर विश्वकर्मा के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर काम हुआ। नीचे हम लोग नौकरी की चिंता जरूर करते, लेकिन हम नौकरी देने की बात नहीं। हम लोग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एकदम गांव ये अभियान चलाइए, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक लोग को जोड़ेंगे, और उसमें जितना दिन ट्रेनिंग लीजिएगा उतना दिन 500 रुपया मिलेगा। और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो 15,000 का आपको सामान देगा, आपको किट देगा, आपको यंत्र देगा, इसके माध्यम से आप रोजगार कीजिए। और 1 लाख रुपया आपको तुरंत बैंक देगी कि आप रोजगार शुरू करें। इसलिए साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और बिहार, क्योंकि हम दूसरे के परिश्रम करके दूसरे को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार नहीं बढ़ा। इसलिए आप सभी लोगों ने जिस तरह का स्नेह प्यार और आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, यह स्पष्ट लगता है कि 2024 में आजकल नीतीश कुमार जी को फिर से कीड़ा काट लिया था। 2014 में काटा था ना, तो इनको 2 सीट आया, अबरी खाता खुलेगा? देखिए, वो आजकल कहाँ जा रहे हैं? बनारस। अरे वो तो मुक्ति का धाम है, कहाँ वहां जा रहे हैं? आप गार्जियन है, अभी रखना है आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन वो जब जाए, आप समझिए, अभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे, तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, तो अभी जो जिला परिषद हमारी बहन यहाँ बैठी है, नूतन देवी जी, कितना वोट आया था आपको? 10,000। और पूरे जदयू के कैंडिडेट का वोट जोड़ दीजिएगा ना,
तो 10,000 वोट नहीं आए थे। अब यही समझ कि नूतन दीदी ज्यादा पावरफुल है और पूरे मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड लड़ी तब भी 10,000 वोट नहीं आया। इसलिए कोई दूसरे प्रदेश में पछड़ने वाला नहीं है साहब। ये बनारस जाएंगे पैरन लौटेंगे, मध्य प्रदेश गए पैरन लौटेंगे, और झारखंड में भी पहले से बहुत नेता बैठे हैं, इसलिए इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनको हम लोग आप ही के जिला में एक कल्याण दिखा है, हम लोग एकदम अस्थिर रहिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नीतीश बाबू के लिए कुटिया वहां बना देंगे, चल के वहां आराम करना है। इसलिए आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और आप सब लोगों की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।